जय भारत। आजकल मेरे खिलाफ बहुत देश भर में कंप्लेन करने की साजिश हो रही है और मेरे जो हितचिंतक है उनको लगता है कि मैं कुछ गलत बोलता हूँ और वो सब डरते हैं और मेरे शत्रु का तो काम चालू है। लेकिन मैं मेरे हितचिंतकों को बोलना चाहता हूँ कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होकर मैं ऐसा कैसा करूँगा। जब मोदी शाह को मैं खूनी कहता हूँ या कुछ उनके खिलाफ बोलता हूँ तो ये देखो, जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णायर। जस्टिस सावंत कौन है? जो अर्नब गोस्वामी ने अभी सोनिया जी को गालियाँ दी, वो जस्टिस सावंत का सिर्फ गलत फोटो टाइम्स नाउ पर ये हरामी अर्नब गोस्वामी दिखाया था करप्ट जज करके। सावंत ने उनको नोटिस दिए, उन्होंने माना नहीं। ऐसी ही मस्ती करी, जो आज कर रहा है वो ऐसी मस्ती करी उसने, क्योंकि उसके पीछे मालूम है अमित शाह मोदी है। तो सावंत ने सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ डिफेमेशन का सूट लगाया और सावंत को कोर्ट ने जितने मांगे थे 100 कोटी रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है। उसके बाद वो हमें मिलने आया वगैरह, बाकी बात बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे सावंत और ऐसे कृष्णायर, इनका ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट में वो कहते हैं कि ये खूनी है, इनको किसी भी संविधानिक पद पर बैठने का अधिकार नहीं है ना, और उनको नहीं बिठाना चाहिए। ये उनके 2 रिकमेंडेशन है, प्रोसिक्यूट देम फॉर जेनोसाइड। दूसरी बात, ये गुजरात फाइल देखो। ये गुजरात फाइल, ये लड़की ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर गुजरात में जाके सभी के स्टिंग ऑपरेशन किए। जो जो उन्होंने किया, बुरा किया, उनके स्टिंग ऑपरेशंस है। स्टिंग ऑपरेशन झूठ नहीं होते और किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया है, किसी ने सावंत की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया है। तो जब मैं बोलता हूँ तो आप लोग डरो मत, और डरने जैसा कुछ नहीं है। और मैंने तो जब मैंने जजशिप छोड़ी तो मैं सिर्फ 47 साल का था, आज मैं 80 साल का हूँ। मैंने क्या बोला था कि मेरे समाज के लिए, यानी गरीबों के लिए काम करना ये मेरा मिशन है। उसमें दलित, मुस्लिम, आदिवासी, सभी जाति धर्म के गरीबों के लिए मैं काम करना ये मेरा मिशन है। ये वो मिशन पूरा करने के लिए ना मैं पुलिस को डरूंगा, ना मैं जेल को डरूंगा, ना मैं मरने को डरूंगा। यदि मेरे ये तीनों डर मैंने छोड़ दिए हैं तो आप क्यों डरते हो? करने दो, इनको जितने केसेस करने दो। मुझे जेल में उनको मारना है तो मारने दो। ये किताब कहती है कि वो जेल में लेते हैं अपने विचार विरोधों को और मार देते हैं, मारने दो। लेकिन मेरे मरने से यदि बहुजन समाज को मालूम होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा क्या थी, छत्रपति शिवाजी की प्रेरणा क्या थी, जिन्होंने इस देश का हजारों साल का इतिहास देखकर मनुवादी के खिलाफ, मनुवादी कानून को पहले धक्का दिया। कानून का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी वो विषय नहीं है। लेकिन धर्म यानी न्याय, न्याय यानी समता, और ये समता के लिए हम लड़ रहे हैं। समता सामाजिक चाहिए, आर्थिक चाहिए, राजकीय चाहिए। ठीक है, हमारी सोच गलत होगी, लेकिन सोच गलत रखने में कोई गलती नहीं होती। सोच में फर्क हो सकता है। दुर्भाग्य से क्या हुआ, मोदी शाह आज जेल में होते, लेकिन सभी पार्टियां पर ब्राह्मणवादियों का दबाव है, विशेषतः संघ का दबाव है। कोई भी पार्टी ले लो तो कांग्रेस ने भी कोशिश करी। मैडम ने, सोनिया जी ने जाके वहाँ कहा कि ये मौत का सौदागर है। उसके बाद मीडिया ने कितना उछाला उनके खिलाफ। जब सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि ये भगवा आतंकवाद है, तो सुशील कुमार शिंदे को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। अभी कल परसों हमारे होम मिनिस्टर सुनील देशमुख ने कुछ तबलीग के बारे में शाह को सवाल किए, तो भी उनको वो शब्द वापस लेने पड़े, क्योंकि सभी को अपने पद की चिंता है। जब तक हम खुद की चिंता छोड़ते नहीं तो हम कैसे लोगों का कल्याण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप चिंता मत करो। कई लोग बोलते हैं मुझे कि आप कौन सी किताब पढ़ने के लिए मुझे हम बोलेंगे ये देखो एक किताब है, ये शैडो आर्मी का है,
इसमें सभी संघ के शाखाओं का कैसा बुरा काम चलता है इसका सब लिखा है। ये मैंने कई बार ये किताब दिखाई है, ब्राह्मणिज्म जो है, मार्च ऑफ ब्राह्मणिज्म फ्रॉम वेदास टू टेररिज्म, ये किताब है। इसमें सब इनका कैसा, ये पहले से कैसे टेररिस्ट थे इसका इतिहास है। तीसरा है ये पेशवाई है। मैं सभी ब्राह्मणों को विनती करता हूँ, आर्यभट्ट या चित्पावन ब्राह्मण छोड़ के सभी ब्राह्मणों को विनती करता हूँ कि पेशवाई पढ़े। 2 किताबें हैं, एक गोपाल हरि देशमुख का है जो किताब है वो पढ़िए, ये पढ़िए, और कई पेशवाई भी किताबें हैं। अरे आपके माता भगिनी भी सुरक्षित नहीं थे पेशवाई के ज़माने में, आप किसके साथ जुड़ रहे, क्यों जुड़ रहे। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जात पात तोड़क के मंडल के लिए किया था भाषण, और उन्होंने कहा था कि भारत में गुणवत्ता पर कोई भी आदमी का विकास नहीं हो सकता, गुणवत्ता पर कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आज वही चल रहा है, आज गुणवत्ता को कीमत है क्या। डेमोक्रेसी का बेसिक है कि हर आदमी के विकास के लिए उसकी गुणवत्ता पर उसका विकास होना चाहिए। तो होता है क्या, ये संविधान है, ये संविधान क्यों, कि बाबा साहब का हेतु क्या था। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा भारत जो हजारों साल से गैर बराबरी का व्यवहार करता है बड़े तबके के साथ, तो सभी समाज शोषण मुक्त हो। बाबा साहब सिर्फ दलितों के लीडर नहीं थे, बाबा साहब को दुनिया की मानवता की चिंता थी। ये मैं शाम को आज एक दूसरा प्रोग्राम है उसमें बोलने वाला हूँ। लेकिन ये सब किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, और आपको भी जब भी चाहते हैं आप मुझे फ़ोन करो, मुझे SMS करो, जो भी किताब आप मैं बोलूँगा, जो कभी किताब से लेता, सावरकर के खिलाफ बोलता हूँ तो इतनी किताबें उनके खिलाफ, और वो जो इतिहास मेरे पास जो इतिहास की किताबें हैं वो तत्कालीन सबूतों के साथ है। और ये जो लिखते हैं ना, आर्यभट्ट टुकड़े इतिहास लिखते हैं, वो कभी सबूत नहीं देते, तो सब सबूतों के साथ लिखा हुआ है। हम सब मिलके इस व्यवस्था के खिलाफ, मैंने कई बार कहा है कि हम सब मनुवादियों के चलते, मनु कानून के चलते हमें सबको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, ब्राह्मण माता वगैरह को भी पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। आज भी उनको वो शूद्र समझते हैं, आर्यभट्ट ब्राह्मण छोड़ के बाकी सब शूद्र है, ये उनकी धारणा है। वो देश के मालिक हैं, उनकी धारणा है। मैं कई बार बोला, उसकी भी किताबें मैंने आपको दिखाई है, बंच ऑफ थॉट्स है, वी आर आवर नेशनहुड है, गोलवलकर की किताबें। देखो ना, टिळक क्या बोलता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध हक है, माझा। वो सब देश का नहीं बोलता है, यानी सभी जाति धर्म के लोगों के लिए स्वातंत्र नहीं मांगता था। उनके मन में पेशवाई थी, पेशवाई वापस चाहते थे। तो इतने मैंने कई बार चैलेंज किया है कि किसी भी आर्यभट्ट नेता जिसको सर्व समावेशक बुद्धि थी, जिसको सभी समाज का विकास करना था, जैसा आज झूठ बोल रहा है मोदी, सबका साथ सबका विकास, तो ये सब झूठ बोलने वाले नेता है, और इनके खिलाफ बोलने में कोई गलती नहीं। यदि गलती होती है, हम जेल में जाते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन आप लोग समझे कि मेरी लड़ाई क्या है। जय भारत।